नमस्कार दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो घातांक गणित के ऊपर लास्ट क्लास होगी। दोस्तों घातांक गणित के ऊपर जो लास्ट क्लास है, आज की क्लास है वो दोस्तों कुछ अपने डाउट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों जैसे ही अपना डाउट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर अपना दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा। तो दोस्तों जो आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। दोस्तों यहाँ 24 के और दोस्तों यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, गुणनखंड। देखिए दोस्तों 24 के धनात्मक गुणनखंड कितने होते हैं, तो दोस्तों फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर। दोस्तों फैक्टर क्या होता है कि 24 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है। दोस्तों 24 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। दोस्तों 1 2 3 4 6 फिर दोस्तों 8 12 और दोस्तों कितने का, 24 का। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों अपना जो आंसर कितना होगा वो होगा 8। दोस्तों ये हो गए 24 के फैक्टर। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक। अब दोस्तों एग्जाम में क्या करना है, तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8। अब दोस्तों एग्जाम में क्या करना है अपने को, दोस्तों सबसे पहले 24 के जो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों ये कितना हो गया, 12। यहाँ कितना हो गया, 6। दोस्तों ये कितना हो गया, 3। दोस्तों ये कितना हो गया, 1। तो दोस्तों यहाँ 24 इक्वल कितना कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 की पावर 1। तो दोस्तों यहाँ 24 इक्वल आप लोग सभी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों धनात्मक फैक्टर के लिए यहाँ जो पावर है दोस्तों घात में प्लस a करते हैं। दोस्तों नोट करना है यहाँ कि जो दोस्तों पावर होती है, पावर में प्लस 1 करते हैं। दोस्तों ये अपने को क्या करना है, नोट। दोस्तों क्या नोट करवाया कि जो पावर होती है, घात होती है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, प्लस 1। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पावर में प्लस 1 करता हूं तो दोस्तों ये कितना हो गया, 3 प्लस 1। दोस्तों इस पावर में करता हूँ 1 प्लस, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई का ही चिन्ह होगा। दोस्तों यहाँ क्या होगा, बीच में इन दोनों के बीच में किन का चिन्ह है, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। फिर दोस्तों पावर कितनी है, 1। दोस्तों कितना हो गया, 1 पावर में 1। तो दोस्तों 3 से कितना हो गया, 4 फिर 1। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 8। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट ही करते हैं कि 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों 36 का सबसे पहले लसर दोस्तों 2 से डिवाइड किया, कितना आया, यहाँ 2 से डिवाइड किया। दोस्तों यहाँ कितने से, 3 से। और दोस्तों यहाँ कितने थे, 3 से। तो दोस्तों यहाँ 36 इक्वल कितना हो गया, 2 की पावर 2 और दोस्तों इंटू कितना हो गया, 3 की पावर 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक कर पाओगे। फिर दोस्तों धनात्मक के लिए मैंने क्या बताया कि जो पावर होती है दोस्तों, पावर में प्लस 1 करते हैं। दोस्तों पावर में क्या करते हैं, प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पावर में अगर प्लस 1 करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2 प्लस 1। दोस्तों यहाँ पावर में अगर प्लस 1 करता हूँ तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1। तो दोस्तों 2 1 ये कितना हो गया, 3। दोस्तों 2 और 1 कितना हो गया, 3। दोस्तों 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, 3 3 9। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 9। तो दोस्तों ये तो था अपना एग्जाम। दोस्तों बेसिक करते हैं।
दोस्तों फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये 9 धनात्मक फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों 36 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। दोस्तों 36 में कितने का भाग है, 2 का। दोस्तों 36 में कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगी। दोस्तों 36 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होती है। तो दोस्तों वो क्या होता है, फैक्टर। तो दोस्तों 36 में 1 का पूरा पूरा भाग, 2 का, 3, 4, 6, 9, और दोस्तों एक लास्ट अपना क्या होगा, 36 में खुद 36 का भाग। तो दोस्तों ये वो 9 फैक्टर है। दोस्तों वो जो 9 फैक्टर हैं वो कौन कौन से अपने पास में, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। लेकिन दोस्तों यहाँ 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी थी। दोस्तों संख्या कितनी होगी, 9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों अपने पास में होगी 120। दोस्तों 120 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले 120 का लसप है, यानी कि धनात्मक जो दोस्तों 120 के सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों सबसे पहले 120 के क्या फाइंड आउट करना होता है अपने को, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 60। दोस्तों ये कितना आ गया, 30। दोस्तों यहाँ कितने से, 5 से। और दोस्तों ये कितना हो गया, 5। तो दोस्तों 120 इक्वल कितना हो गया, 1, 2, 3। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2 की पावर 3। दोस्तों 3 की पावर 1 और दोस्तों 5 की पावर 1। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो पावर होती है, दोस्तों पावर में प्लस 1 करते हैं। दोस्तों पावर में क्या करते हैं, प्लस 1। तो दोस्तों जैसे ही पावर में प्लस 1 करता हूं तो दोस्तों यहाँ पावर कितनी होगी, 3 + 1। दोस्तों यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1। दोस्तों यहाँ पावर कितनी है, 1। तो दोस्तों ये 1 + 1। तो दोस्तों 3 और 1 कितना हो गया, 4। ये दोस्तों कितना हो गया, 2। दोस्तों ये कितना हो गया, 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया, तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 16। तो दोस्तों ये था कि 2 फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उनकी संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों 120 के जो फैक्टर है वो टोटल कितने हैं दोस्तों, 16। तो दोस्तों ये अपना होगा आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास का जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि x इक्वल अपने को जो वैल्यू दोस्तों यहाँ गिवन कर रखी है, x इक्वल कितनी गिवन कर रखी है, -1। दोस्तों यहाँ अपने को ये जो मान है वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो x की वैल्यू है वो पुट अप करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1 है, दोस्तों x की पावर 19 है। दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, -1। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 99। फिर दोस्तों ये कितना है, 1 -1 की पावर दोस्तों यहाँ कितना, 98। दोस्तों +1 है, -1 और दोस्तों ये दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना होता है, सिर्फ इनकी जो वैल्यू है वो पुट अप कर रहे हैं। दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, -1। तो दोस्तों -1 पावर 99 है, -1 पावर 98 है, -1 पावर 97 है। दोस्तों फिर वो -1 लेकिन पावर कितनी, 96। दोस्तों -1 है, पावर कितनी है, 95। दोस्तों 1 है और दोस्तों पावर कितनी है, 94। दोस्तों फिर प्लस है, दोस्तों 1 का कितना है, -1 और दोस्तों लास्ट में अपने पास में कितना है, -1। तो दोस्तों ये क्या किया, सिर्फ इनका मान पुटअप किया। तो दोस्तों यहाँ 94, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों लास्ट में कितना है, -1। तो दोस्तों ये कितना हो गया, -1।
तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या किया है कि जो x की वैल्यू है कितनी -1 दोस्तों वो पुटअप की है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपने को क्या नोट करना है दोस्तों, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो दोस्तों, 1 के ऊपर कितने भी पावर हो हमेशा मान कितना होता है 1। फिर दोस्तों माइनस, दोस्तों अगर -1 के ऊपर सम पावर है यानी दोस्तों इवन, तो दोस्तों माइनस का हमेशा क्या होता है प्लस। फिर दोस्तों अगर माइनस के ऊपर ओड पावर है या फिर दोस्तों विषम पावर हो माइनस के ऊपर, या फिर दोस्तों यहां से ये माइनस कर दोस्तों 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो हमेशा दोस्तों 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो हमेशा जो मान होगा वो 1 ही होगा दोस्तों। फिर माइनस के ऊपर अगर सम पावर है या फिर दोस्तों इवन, तो दोस्तों माइनस का क्या होगा प्लस। दोस्तों माइनस के ऊपर अगर विषम पावर हो यानी कि दोस्तों क्या हो ओड, या फिर दोस्तों यहां से थोड़ा इरेज करते हैं दोस्तों माइनस के ऊपर और दोस्तों पावर जो है वो सम हो यानी कि दोस्तों क्या हो इवन पावर हो, तो दोस्तों जो मान है वो क्या होता है माइनस का क्या हो जाता है प्लस। दोस्तों इस माइनस का क्या होगा प्लस। फिर दोस्तों माइनस के ऊपर अगर अपनी पावर भी सम हो यानी कि दोस्तों क्या हो ओड, तो दोस्तों इस माइनस का दोस्तों ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म्स ही यानी कि दोस्तों यहाँ नो चेंज होता है दोस्तों। अगर माइनस है तो माइनस ही होगा, कब दोस्तों माइनस के ऊपर पावर कैसी हो विषम। दोस्तों माइनस के ऊपर अगर पावर सम हो तो दोस्तों माइनस का क्या होता है प्लस। तो दोस्तों यहां से अपने को सबसे पहले क्या करना दोस्तों, ये पावर कैसी है विषम है दोस्तों, ये पावर कैसी है सम है दोस्तों, ये पावर कैसी है विषम। तो दोस्तों अपने को यहाँ आप लोग इतना जानते हो दोस्तों, ये विषम पावर है, ये सम है, ये दोस्तों विषम है, ये सम है, ये दोस्तों क्या है यहाँ विषम है, ये सम है। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1, अब दोस्तों यहाँ 1 के ऊपर 99 है तो दोस्तों कितना होगा अपना 1 ही होगा, या फिर दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों माइनस के ऊपर पावर कैसी है विषम। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था माइनस के ऊपर अगर पावर विषम हो तो दोस्तों ये जो माइनस का साइन है ये किन में होगा माइनस में ही होगा। फिर दोस्तों मैंने ये बताया था कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो दोस्तों, कितनी भी एक्स वाई जेड, दोस्तों 1 का हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा -1। तो दोस्तों जो विषम में है वो मान कितना होगा -1, तो दोस्तों ये कितना होगा 1/1। दोस्तों ये कितना होगा 1/-1। दोस्तों ये कितना होगा 1/1। दोस्तों ये कितना होगा 1/-1, और दोस्तों ये कितना होगा 1/1, और दोस्तों लास्ट में कितना है 1/-1, और दोस्तों लास्ट में अपने पास में कितना है 1। तो दोस्तों ये 99, 98, 97, 96, 95, 94, और दोस्तों ये सिंगल में, और ये दोस्तों अगेन। अब दोस्तों यहाँ जो हल करते हैं इस पूरे की जो वैल्यू वो कितनी होगी -1। दोस्तों ये कितना होगा 1। दोस्तों 1 को 1 से डिवाइड करता हूँ कितना होगा 1। दोस्तों 1 को 1 से डिवाइड करता हूँ 1, लेकिन दोस्तों यहाँ टर्म्स क्या है नेगेटिव। दोस्तों ये -1 +1 -1 +1 और -1 और -1। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों बिल्कुल सही। दोस्तों माइनस के ऊपर फिर दोस्तों यहाँ क्या होता है दोस्तों -1 +1 कैंसिल आउट, दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट। तो दोस्तों लास्ट में अपने पास में आंसर क्या होगा -2। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा दोस्तों -1 दोस्तों -1 कितना होता है -2।
दोस्तों आज की क्लास का जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ नोट करना होता है अपने को दोस्तों x की पावर a और दोस्तों यहाँ पावर कितनी b। दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो दोस्तों क्या होता है x की पावर a b। फिर दोस्तों एक सेकंड टर्म्स अपने पास दोस्तों एक आइडेंटिटी पढ़े थे, a की पावर 2 और b की पावर 2। दोस्तों ये एक आइडेंटिटी होती है a की पावर 2 और b की पावर 2 और दोस्तों जो साइन है बीच में नेगेटिव। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। या फिर दोस्तों जो थर्ड अपना जो आइडेंटिटी होता है दोस्तों, इसका रिवर्स में होता है, एक बार प्लस और दोस्तों एक बार माइनस। तो दोस्तों ये क्या होती है, a की पावर 2 और b की पावर 2। तो दोस्तों ये आप लोगों को नोट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ जो पावर के ऊपर पावर है तो दोस्तों आपस में इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। दोस्तों इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। और दोस्तों इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आगे अपना क्या होगा, सबसे पहले x है दोस्तों, पावर कितनी है b प्लस सी और दोस्तों ये कितना हो गया b माइनस सी। फिर दोस्तों x है, फिर दोस्तों यहाँ पावर कितनी है c प्लस ए और दोस्तों ये कितना c माइनस ए। फिर दोस्तों अपना x आधार हो गया, पावर कितने दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। अब दोस्तों ये आइडेंटिटी एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोस्तों एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। दोस्तों इनका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोस्तों इनका क्या होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोस्तों इनका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया, पावर के ऊपर पावर है, इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई। दोस्तों इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई। और दोस्तों इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर दोस्तों क्या सीखा था कि x की पावर a, x की पावर b और दोस्तों x की पावर c। दोस्तों अगर आधार बराबर है तो दोस्तों क्या होता है, अपना x की पावर a प्लस b प्लस, यानी दोस्तों आधार बराबर होने पर जो पावर है उनका क्या होता है, सम। तो दोस्तों यहाँ इन सब का आधार बराबर है, इक्वल है, तो दोस्तों इनकी जो पावर होगी उनका क्या होगा, ऐड। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब दोस्तों आगे अपना क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स। दोस्तों ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। दोस्तों थोड़ा यहाँ अपने पास में मिस हो गया। तो दोस्तों यहाँ अपना थोड़ा सा मिस हो गया। दोस्तों जो अपनी लास्ट स्टेप थी दोस्तों, ये b प्लस सी और b माइनस सी। तो दोस्तों इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये क्या होगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, b की पावर 2। दोस्तों तो लास्ट अपनी टर्म्स थी, लास्ट अपनी स्टेप थी दोस्तों b प्लस एक्स और b माइनस सी। दोस्तों इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा दोस्तों, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोस्तों इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ अपने पास में यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ आप लोग राइट कर लेना। तो दोस्तों ये जो b स्क्वायर है दोस्तों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो दोस्तों लास्ट में अपने पास में क्या शेष रह गया, x की पावर 0। दोस्तों किसी भी संख्या के ऊपर दोस्तों नोट करना, दोस्तों x की पावर 0 तो दोस्तों मान कितना होगा, 1। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा कितना होगा, 1। अब दोस्तों अपने को यहाँ नोट क्या करना है, दोस्तों कैसी भी संख्या हो x y z, दोस्तों अगर पावर 0 है तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। दोस्तों यहाँ कैसी भी संख्या हो, कैसा भी ब्रैकेट हो, दोस्तों अगर पावर 0 है तो दोस्तों जो मान है वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा कितनी होती है, 1।
तो दोस्तों अपना जो आंसर था आज की क्लास का लास्ट आंसर कितना होगा 1।